अब कुछ दिनों की मेहमान है इस घर पे। बारात लेके आना। बिल्कुल बारात लेके आऊंगी। चांदी सा चमकता हुआ पर्वत अभी सनसेट के टाइम पे सोने सा लग रहा है। और आज के डिनर में देखिए कुछ इस तरह का खाना परोसा हुआ है। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपकी बहू को देखने के लिए हम बाद में आएंगे, ठीक है। बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है, सिर्फ नीचे मंदाकिनी नदी की आवाज़ बहुत तेज तेज सुनाई दे रही है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के मधवेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। शाम का टाइम है और मेरे मायके गिरिया गांव से सनसेट हो चुका है। बाकी सामने वाली पहाड़ियों पे अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है, जिससे सामने के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। सामने चौखंबा पर्वत देखिए, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। आज थोड़ा बहुत बादल भी चौखंबा पर्वत पर लगे हुए हैं। मेरे मायके वाले घर में देखिए आज पूरा सामान बिखरा बिखरा दिखाई दे रहा है। यहाँ आंगन में रंग की बाल्टियाँ रखी हुई हैं, चेयर वगैरह इधर साइड फैली हुई हैं और इधर साइड एक ड्रम और ये बास्केट वगैरह सब बाहर पे रखे हुए हैं, क्योंकि भाई अंदर लगा हुआ है काम करने पे। दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए क्या काम चल रहा है। साफ सफाई का, शादी की तैयारी। बिल्कुल शादी की तैयारी हो रही है। और भाई ने अपने कमरे में देखिए यूट्यूब का साइन बना रखा है। क्यों? यूट्यूबर है ना, यूट्यूबर। हाँ, यूट्यूबर ने यूट्यूब का साइन बना दिया। और यहाँ पे देखिए आज डस्टबिन लेके आया है, सीधे जो भी डस्ट होगा सीधे डस्टबिन में रखना है। फालतू सामान बाहर। डस्टिंग होगी दीवारों की? हो रही है। अच्छा, पापा तो मम्मी की हेल्प करने के लिए परवाड़ी वाले घर में जा रखे हैं और भाई को ड्यूटी मिली है साफ़ सफाई की, रंग बानिश, जहाँ पे भी थोड़ा बहुत पुट्टी वगैरह लगानी होगी, रंग वगैरह थोड़ा सा ख़राब हो रखा होगा तो वहाँ पे लगाना है। क्योंकि इस घर पे पिछले साल ही नया पेंट हुआ था, तो इस बार पूरा घर कलर नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा जहाँ पे सीलन वगैरह आई होगी वहाँ पे किया है। प्रीति भी आराम से यहाँ पे बैठी हुई है आंगन में, कुछ काम कर ले। तेरी वीडियो देख रही हूँ। अच्छा, मेरी वीडियो देखने का काम हो रहा है। अब कुछ दिनों की मेहमान है इस घर पे। सीरियस क्यों हो रही? तो अरे पर रोना नहीं है मुझे, कहीं मेरी जो नकली पलक है वो इधर ना आ जाए। अच्छा ये भी अजीब ही है। तो मायके वाले घर के ऊपर में एक लड़की का नाम है मधु। कुछ दिन पहले उसकी शादी हो गई। जिस दिन उसकी विदाई हुई ना, मम्मी बोल रही थी इसकी आंखें सूज गई थी। बोला मतलब विदाई उसकी हो रही है, रोई थी, ये रही। क्यों रोई? अरे यार वो मेरी दोस्त थी ना। यहाँ पे छत पे एक दूसरे से बात करते थे। हाँ। क्या कर रहे हैं, होता ही है भाई ऐसे। और मैं भी अपने शादी में बिल्कुल नहीं रोई थी, लेकिन जब दूसरी बेटी की विदाई देखती हूँ ना, बिल्कुल रोना आ जाता है, सीधे आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे घर के बगल में ये जितने भी खेत हैं इनमें मंडुआ की खेती हो रखी थी और लोगों ने इन खेतों से देखिए न्यार भी पूरी तरह से काट दिया है। ये वाले खेत हमारे ही हैं। यहाँ पे मम्मी ने लकड़ी वगैरह स्टोर कर रखी है, सामने पे भी कर रखी है। सामने पे इसलिए कर रखी है क्योंकि वहाँ पे शादी के दिन रसोड़ा लगेगा और लोग आजकल अपनी गाय भैंस बकरी इन खेतों में चरा रहे हैं। तो सामने वाली पहाड़ी पे ये जो गांव दिखाई दे रहा है, इस गांव का नाम बुरवा गांव है और आजकल वहाँ पे पांडव नृत्य हो रहे हैं। और अब पहाड़ों में सारी जगह ऐसे पांडव नृत्य, नाग नृत्य और लोग अपने देवता वगैरह, आचरी वगैरह को नचाते हैं। तो अब ठंडियों के टाइम पे हर किसी गाँव में कौथिग होता है। तो चलिए जी, अभी हमारी तैयारी हो गई है मायके वाले घर से जाने की और कुछ दिनों के बाद मैं यहाँ पे आऊँगी देवर जी की शादी में बाराती बन के। ठीक है प्रीति? बारात लेके आना। बिल्कुल बारात लेके आऊँगी। वैसे तो मैं दोनों साइड से हूँ। जैसे ही प्रीति यहाँ से ऊपर विदा होके जाएगी मैं प्रीति के साथ जाऊँगी, फिर प्रीति नीचे आएगी तो मैं नीचे आऊँगी, यानी कि मैं रहूँगी। हाँ हाँ मैं भी बीच में रहूँगी। तो गुप्तकाशी तक आएगी तो मैं भी गुप्तकाशी तक आऊँगी। तो ऐसा कुछ सीन है और मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था कि कहाँ जाऊँ, कैसे रहूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बाराती बन के आऊँगी और फिर दोनों साइड के प्रोग्राम अटेंड करूँगी। बाय बाय। प्रीति की बारात लेके आऊँगी। तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो अपने मम्मी पापा की मदद कर रहे हैं। ब्लॉक को नीचे रोड से ऊपर सार रहे हैं। बोला छोटी सी कंडी है और उसमें छोटा सा ब्लॉक है। तो ये पूरा है मनसुना मार्केट और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी। ऊपर से ना कवर से ढकाया हुआ था। तो मेरी दीदी भी अपने मायके आई थी भगवान जी के दर्शन करने के लिए और दीदी भी हमारे साथ ही जा रही है। और हम दोनों त्रियुगीनार नहीं जाएंगे, आज हम जाएंगे दूसरी जगह शादी में। जो मेरी देवरानी है संध्या, उसके भाई की शादी है। तो आज आपको केदार घाटी के खूबसूरत गांव बरसू गांव में हम आपको लेके जाएंगे। तो यहाँ अभी सनसेट नहीं हुआ है और ऊपर आसमान पे देखिए चांद भी निकल आया है और ठंडी ठंडी हवा सनसेट के बाद यहाँ मनसुना में चलती है।
सनसेट भी पूरी तरह से हो गया है और हम पुराने वाले घर के ऊपर रोड में पहुंच गए हैं। सामने देखिए हमारा परवाड़ी वाला घर दिखाई दे रहा है और मेरे चाचा जी भी आ गए हैं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे? बाजार मनसुना मार्केट जा रहे हैं। आजकल चाचा जी घर आ रखे हैं। तो अभी मैं परवाड़ी वाले घर में नहीं जा रही हूँ क्योंकि मम्मी पापा गौशाला जा रखे हैं। तो मैंने मम्मी पापा को सुबह ही बाय बोल दिया था क्योंकि परसों वैसे भी आना ही आना है। तो चलते हैं, खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। तो शाम के टाइम पे चौखंबा पर्वत देखिए बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। चांदी सा चमकता हुआ पर्वत अभी सनसेट के टाइम पे सोने सा लग रहा है। मनसुना से आगे बढ़ते हुए हम मदमेश्वर घाटी के खूबसूरत बड़े मार्केट उखीमठ मार्केट में पहुंच गए हैं। उखीमठ मार्केट से गुप्तकाशी मार्केट में पहुंचते ही पूरी तरह से अंधेरा हो गया है और पहाड़ों के मार्केट कुछ इस तरह के होते हैं। जैसे ही शाम होती है ना, अंधेरा होने को होता है, सब लोग अपनी दुकान बढ़ाने लगते हैं, यानी कि बंद करने लगते हैं। और शहरों में ठीक उल्टा होता है, जैसे ही शाम होती है वैसे ही बाज़ार में रौनक देखने को मिलती है। हम यहाँ पे अभी उतरे हैं मिठाई वगैरह लेने के लिए क्योंकि हम शादी में जो जा रहे हैं। गुप्तकाशी मार्केट से ऊपर की ओर आगे बढ़ते हुए हम बरसू गांव में भी पहुंच गए हैं और अब देवरानी जी के मायके के लिए यहाँ से ऊपर जाना है। थोड़ा सा ही ऊपर है तो मेहंदी में शामिल होते हैं। कल देवरानी जी के भाई की शादी है और हम मेहंदी फंक्शन को अटेंड करने के लिए आए हैं। तो चलिए जी, हम फाइनली शादी वाले घर में पहुँच गए हैं। नीचे दिखाई दे रहा है पूरा बरसू गाँव। तो यहाँ पे है मेरे देवरानी जी की माँ जी, यानी कि हमारी चाची जी लगती हैं। चाची जी कैसे हो आप? अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। और यहाँ अंदर पे छोटे बच्चे ना कीर्तन कर रहे हैं। कौन सा भजन बोल रहे? और यहाँ तो लड़ाई होने लगी, एक बोल रहा मेरे पास, दूसरा बोला मेरे पास। अरे रे, ये देखो, ए नहीं 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 नहीं। शादी वाले घर में पहुंचने के बाद यहाँ पे टीका वगैरह लग चुका है, शगुन का लिफाफा मिल गया है और हम थोड़ी देर तक यहाँ पे बैठे रहे, चाय नाश्ता किया और इसके बाद अब डिनर कर लेते हैं। तो हम यहाँ अंदर कमरे में बैठे हुए हैं। संध्या भी अपने मायके आई हुई है, इसके भाई की जो शादी है। बधाई आपको। धन्यवाद। कब आए? परसों आ गई। अच्छा, जल्दी आ गई थी तैयारी करने के लिए? काम करने के लिए। अच्छा, काम करने के लिए। और यहाँ पे मेरे देवर जी भी बैठे हुए हैं। ये मेरी छोटी सासू जी के लड़के हैं, मेरी सासू के छोटी बहन के लड़के हैं, सब मिल गए हैं अभी। और ये संध्या के बुल्ली के हस्बैंड हैं, हमारे भी बुला लगते हैं। तो गांव की शादी में खाना जल्दी बन जाता है और गांव के लोग भी जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। हमको यहाँ पे आए हुए लगभग 1 घंटे का करीब हो गया है और हमारे लिए खाना भी आ चुका है। और जितने भी मेहमान लोग हैं वो सभी यहाँ पे खाना खाने लग गए हैं। दीदी भी खाने लगी है। और आज के डिनर में देखिए कुछ इस तरह का खाना परोसा हुआ है। सूजी का हलवा है, साथ में गर्मा गर्म रोटी, पापड़ है और मटर पनीर की सब्जी और दाल है। और इधर साइड टेबल में घी भी रखा हुआ है, लेकिन घी कोई नहीं खा रहा है क्योंकि सभी को शायद जुकाम लगा हुआ है। और रोटी देखिए टोकरी पे ला रखा है। रोटी ना गर्मा गर्म रहती हैं टोकरी पे, और हमारे पहाड़ों में हॉटपॉट नहीं होते हैं, कुछ इस तरह की टोकरी पे ही रोटी को रखा जाता है। तो यहाँ पे दूल्हे राजा पे मेहंदी लगाई जा रही है। सभी लोग अस्त व्यस्त हैं मेहंदी लगाने पे, कोई डांस कर रहा है। और मेरी तैयारी हो गई है अभी वापस सोनप्रयाग जाने की, क्योंकि हमको कुछ काम पड़ गया है। कल सुबह सुबह हमको वो काम करना है तो हम आज ही निकल रहे हैं। वैसे मैंने सोचा था कि आज यहीं पे रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे ये छोटी बुल्ली है, संध्या की बुल्ली, यानी कि मेरी देवरानी की बुल्ली है, हमारी भी बुल्ली लगती है। और ये देखिए भाई की शादी की मेहंदी लगा दी है। पिंकी तेरे को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और यहाँ पे चाची जी लोग हैं, हमारी सासू जी लगते हैं। इनकी दीदी जी ना त्रियुगी नाड़ में है, मेरी सासू जी की चाचा जी की लड़की हैं ये। और चाची जी से आप विदा लेते हैं, चलते हैं, ठीक है? ख्याल रखना अपना। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपकी बहू को देखने के लिए हम बाद में आएंगे, ठीक है? हाँ। तो ये है हमारा छोटा बुल्ला नवीन, आपको बहुत बहुत बधाई। गुप्तकाशी साइड से सोनप्रयाग पहुंचने के लिए लगभग 1-1.5 घंटे का टाइम लगता है। और यात्रा के टाइम पे पूरी रोड जाम से भरी रहती थी। रात और दिन में एक जैसा माहौल देखने को मिलता था, लेकिन अब हमको सुनसान माहौल देखने को मिलेगा। तो हम पहुंच गए हैं फाटा मार्केट में, और फाटा मार्केट का नज़ारा देखिए रात का,
कुछ इस तरह का है। लोगों ने अपने लॉज की लाइट भी नहीं जला रखी है। ये वाला मार्केट है रामपुर मार्केट और यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है ना, ये सारी लोकल गाड़ियाँ हैं और बिल्कुल सुनसान माहौल हो रखा है। तो जिस सीतापुर मार्केट में सीजन के टाइम पे बहुत चहल पहल देखने को मिलती थी, यात्रियों की खचाखच भीड़ यहाँ पे रहती थी, आजकल बिल्कुल सुनसान हो गया है। लोगों ने ना अपनी लॉज की लाइट यहाँ भी नहीं जला रखी है। तो बाबा केदार के कपाट क्लोज होने के बाद यहाँ का माहौल भी बहुत सुनसान हो गया है। यहाँ के लोगों का व्यवसाय भी क्लोज हो गया है। तो चलिए जी, फाइनली हम सोनप्रयाग में अपने लॉज में पहुँच गए हैं और यहाँ का माहौल देखिए, बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। सिर्फ नीचे मंदाकिनी नदी की आवाज़ बहुत तेज़ तेज़ सुनाई दे रही है और यहाँ पे स्टाफ कोई भी नहीं है, सब लोग घर जा चुके हैं और एक दो आदमी हैं यहाँ पे जो होटल की देख रेख करने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। तो हम भी एक रूम खोलते हैं और सो जाते हैं क्योंकि काफ़ी थकान भी लग चुकी है। और कल सुबह मैं आपको सोनप्रयाग के खूबसूरत नज़ारे दिखाऊंगी और खूबसूरत नज़ारों के साथ शांत सा माहौल भी दिखाऊंगी। वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। कैसा लग रहा है यहाँ के? सुनसान लग रहा है। सुनसान लग रहा है? आप इतना दुखी क्यों हो रहे हो? तो सुनसान लग रहा है। केदार बाबा दूसरे साल भी आएंगे। ना आएंगे पर टाइम लगेगा ना, 5-6 महीने। हाँ, 5-6 महीने तो लगेगा ही। तो बहुत दिनों के बाद आज हम सोनप्रयाग में अपने कमरे में आए हैं जब केदार बाबा के कपाट बंद हो चुके हैं। नहीं तो इस टाइम पे बहुत गाड़ियों का शोर सुनाई देता था, यात्रियों का शोर सुनाई देता था, लेकिन अभी बिल्कुल शांत सा माहौल, सिर्फ मंदाकिनी नदी की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।